हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए राकेश सिंह यादव ने इंदौर में बतौर प्रवक्ता अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नाना पटवारी से पुलिस पूछताछ के मामले में राकेश सिंह यादव ने कहा कि प्रशासन ने निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूछताछ के बाद नाना पटवारी को छोड़ दिया। यादव ने दावा किया कि नाना पटवारी स्वयं ड्रग्स की लत होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इसी आधार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी की भी ड्रग्स स्क्रीनिंग कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीतू पटवारी के हाव भाव और सरकार पर लगाए जाने वाले आरोपों को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि वह भी संभवतः ड्रग्स का सेवन करते होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर भी निशाना साधते हुए राकेश सिंह यादव ने कहा कि वह राजस्थान से एक सूटकेस लेकर मध्य प्रदेश आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वहीं उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि संभवतः हरीश चौधरी भी ड्रग्स का सेवन करते होंगे। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस द्वारा उज्जैन की जमीनों के मामले में मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों का भी राकेश सिंह यादव ने जवाब दिया। इसके अलावा अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर और अन्य सामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भी भाजपा का पक्ष रखा। देखिए, कानून अपना काम करता है और कोई भी अगर अपराधी पाया जाता है तो उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। एक न्याय व्यवस्था होती है, पुलिस की व्यवस्था होती है। अगर वहाँ सबूत मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, तो वो कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना सरकार का काम होता है, प्रशासन का काम होता है। उसमें सरकार का सीधा कोई दखल नहीं होता। तो वो जो आरोप जीतू पटवारी ने लगाए थे वो गलत और झूठे थे, क्योंकि शाम को जब उनका भाई छूट के घर पहुंच गए तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि सरकार निष्पक्षता से काम करती है और मुख्यमंत्री जी किसी से द्वेष रख के काम नहीं करते हैं। रहा सवाल जो जीतू पटवारी के भाई ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स लेते थे, मेरी तो ये भी मांग है कि जीतू पटवारी की ड्रग्स स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं मुझे लगता है वो भी ड्रग्स लेते हैं। अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि वो कितने सालों से ड्रग्स लेते आए हैं, क्योंकि उनके जो हाव भाव, जो तरीके, जो कांग्रेस के लोगों को लाते मारना, कभी कांग्रेस गई तेल लेने बोलना, और उनके जो सारा आचरण है वो किसी ड्रग एडिक्ट जैसा है। तो कहीं ना कहीं अगर परिवार में छोटा भाई ड्रग्स का एडिक्ट था तो हो सकता है कि ये भी ड्रग्स लेते हों। तो इनकी जांच कराना बहुत आवश्यक है कि ऐसे झूठे आरोप ये इस तरह के ना लगाएं। और जो हरीश चौधरी बात करके गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी के लिए बात कर रहे हैं, उसके तथ्य उनके पास नहीं है। कब तक झूठ बोलेंगे? और मुझे ये शंका भी है कि बदायूं से वो बार बार मध्य प्रदेश में आते हैं। बदायूं सबसे बड़ा ड्रग सप्लाई केंद्र राजस्थान का है। इसमें तो हरीश चौधरी की भी जांच होना चाहिए कि ये चुपचाप आते हैं, बैग लेके आते हैं। इनका एक पीए है, वो होटल में बैग रखता है और फिर बिना किसी कार्यकर्ता से मिले, जो कांग्रेस संगठन में मैंने देखा है, वापस चले जाते हैं। इनके क्षेत्र में 3 थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हुए हैं। बदायूं थाना क्षेत्र में वो सबसे बड़ा सप्लायर उस क्षेत्र का, पश्चिमी राजस्थान का ड्रग्स का सप्लायर है, जहाँ के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं ये शंका का केंद्र है कि जीतू पटवारी का भाई ड्रग पेडलर के संपर्क में, स्वयं ड्रग एडिक्ट। जीतू पटवारी की संभावना है कि वो भी ड्रग्स लेते हो, क्योंकि जिस तरह का उनका आचरण है वो एक सामान्य व्यक्ति का नहीं है। और हरीश चौधरी का राजस्थान के उस क्षेत्र से तालमेल होना और बार बार मध्य प्रदेश आना कहीं ना कहीं शंका के दायरे में आता है। तो शासन को या एनडीपीएस को इस दिशा में जांच करना चाहिए। वो जो दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके बड़े बड़े पोस्टर जीतू पटवारी के समर्थन में चुनाव में लगे थे। कई फोटोग्राफ उसके नेट पे उपलब्ध हैं और वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता हैं। तो अब जो साइक्लोथॉन कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है युवाओं को सबसे ज़्यादा ड्रग्स से प्रभावित हैं। तो ऐसा तो नहीं उसमें ड्रग्स बेचने का धंधा भी करते हो और उन्हीं लोगों को इस साइक्लोथॉन में शामिल कर रहे हो, एक पीढ़ी को, जैन जी को बर्बाद करने की कोशिश हो। तो सबसे पहले जीतू पटवारी को अपना घर ठीक करें, फिर बाद में सरकार बनाने की बात करें या कांग्रेस की बात करें जिसका घर ही ऐसा है। तो राहुल गांधी जी को एक बार विचार करना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा है, जिसका भाई ड्रग एडिक्ट है, जो स्वयं संभावना है कि ड्रग एडिक्ट है, झूठे आरोप, बिना तथ्यों के आरोप लगाता है और दावा करता है कि वो युवाओं का नेता है, किसान है, जबकि उनके आईटी रिटर्न में जो इनकम आ रही है वो किसान की इनकम तो बहुत गायब है, कमर्शियल इनकम है। 12 कंपनियां उनकी है जिसमें भरत पटवारी डायरेक्टर है।
वो लिस्ट में एक आध दिन में जारी करूंगा। क्या करती हैं कंपनियां? कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स के व्यवसाय में ही लिप्त हों? अलग अलग ऊर्जा की कंपनी अलग है, फाइनेंस की कंपनी अलग है, लैंड की कंपनी अलग है, ट्रेजर आइलैंड के नाम से कंपनी अलग है। तो क्या खेल है? और कहीं ना कहीं एक ट्रेजर आइलैंड में बहुत बड़ा खेल है, जिसकी जानकारी बहुत जल्द सामने आएगी। देखिए अगर वो अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं तो किसान की कितनी इनकम होती है? तो इनके पास डिफेंडर और इतनी गाड़ियां का दान धर्म में आ गई। आपके प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार, कोई आदिवासी आपने डिफेंडर में चलता हुआ देखा मध्य प्रदेश में? क्या स्थिति रहती है? तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, अपने आप को नेता बोलते हैं, वो तीनों डिफेंडर के मालिक हैं। हरीश चौधरी अगर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो फिर सबूत दे दीजिए कि ऐसा नहीं है। आपके पास जो डिफेंडर गुड़गांव से आपने उठाई है और वहाँ लेके गए हैं, जिन तारीखों में उठी है वो तो सब डिटेल सामने आ जाएगी, फिर क्या होगा? राकेश यादव भाजपा में जब गया, जब जीतू पटवारी जैसे नेता ने, वो हरीश चौधरी जैसे ब्रोकर ने, प्रॉपर्टी ब्रोकर इसके शपथ पत्र में, इसका धंधा प्रॉपर्टी की ब्रोकरी करना है बयातू में, कोई खानदानी इनका काम नहीं है कि ये बहुत अच्छे परिवार से हैं, प्रॉपर्टी की दलाली करके नेता बने हैं। वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाने के बाद बोल रहा हूँ, मैंने कांग्रेस में रह के भी यही बोला था कि आप नाकाबिल हो। पंजाब में आपने पैसे लिए, आपको होटल में धक्के मार के निकाला गया। यही लोग थे चन्नी और अभी जो लोग मौजूद हैं, इनके टिकट बेचे थे आपने, गूगल पे मौजूद है। वो भी क्या आरोप झूठा है? पूरी मीडिया झूठी है। और मीडिया को प्रतिबंधित कर देगा जीतू पटवारी, सच नहीं है तो लाओ ना 500 करोड़ के कागज जो उज्जैन का आरोप लगाया था मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, बताओ। नहीं तो 100 बार माफी मांगना पड़ेगी हरीश चौधरी जी और जीतू पटवारी जी। आप अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हर जगह सवाल आपके सामने खड़ा रहेगा और भागने से कुछ नहीं होगा। और आप ड्रग एडिक्ट हैं या नहीं, इसकी जांच होना चाहिए। छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। किसी बैंक में घोटाला हो जाता है तो उस बैंक में घोटाला होता है तो बैंक मैनेजर दोषी होता है शाखा का, वित्त मंत्री या जो गवर्नर है रिजर्व बैंक का वो दोषी नहीं होता। तो शायद समझ नहीं है हरीश चौधरी में कि किस विषय पे क्या बोलना। थोड़ा पढ़ा लिखा करेंगे और ड्रग्स से बाहर आएंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। जो राम के खिलाफ जब राम का सहारा ले रहे, राम के लिए मरे जा रहे, राम के लिए गुणगान गा रहे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए सिर्फ गुणगान गाने से नहीं होता है। भगवान राम तो सबके हैं, उनके पूजा स्थल पर जाके अपना आत्मचिंतन करने से भगवान राम की प्रतिमा स्पष्ट होती है। लेकिन अगर सिर्फ वो दावे करते रहेंगे इस तरीके तो निश्चित तौर पे सच सामने बार बार आएगा और वो निरुत्तर हो जाएंगे। और वही स्थिति उनकी बार बार हो रही है। सिर्फ उपयोग करने की कोशिश करते, उपयोग से कुछ नहीं होगा। नहीं, वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सम्मानीय नेता हैं। और मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस में भी रहा, मैं बहुत नीचे का वर्कर हूँ। तो संभव हो कि वाकई मेरी मुलाकात बहुत कम हुई है, उनको ध्यान नहीं रहा होगा। और मेरा नाम राकेश सिंह यादव है, शायद वो जिस पत्रकार ने पूछा था राकेश यादव पूछा था। तो अब इतने पूरे देश की समस्या सामने रहती है, इतने बड़े बड़े मामलों में वो बोलते हैं और बीजेपी को प्रेजेंट करते हैं, तो हो जाता है। मेरे को उसमें कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आज भी छोटा हूँ और उनसे तो बहुत करोड़ों गुना छोटा हूँ।